सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 13 फरवरी 2026 के टॉप 10 करंट अफ़ेयर्स को जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं अपने पहले करंट अफ़ेयर के साथ, यहाँ पर वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये रियाद, सऊदी अरबिया में किया गया है। इसमें विभिन्न देश अपनी रक्षा तकनीक और सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन करते हैं। भारत की ओर से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है, साथ ही वैश्विक निर्यात केंद्र यानी ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनना चाहता है। यह सब मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड दृष्टि के तहत किया जा रहा है। अब आपको सऊदी अरबिया की कैपिटल बता दें, ये रियाद है। वहीं बात करें किंग की, तो इनका नाम सलमान है और क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर का नाम मोहम्मद बिन सलमान है। बढ़ते हैं इनके करेंसी की ओर, तो इनकी करेंसी सऊदी अरबिया रियाल है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि बायोफैक्ट 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर सम्मान किस देश को दिया गया है? तो ये इंडिया को दिया गया है। बायोफैक्ट का मतलब होता है बायोलॉजिकल फैस मीज़। अब बायोलॉजिकल फैस मीज़ एक जर्मन टर्म है जिसका मतलब होता है ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर। बायोफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक उत्पादों का व्यापार मेला है। इसका आयोजन नूर्नबर्ग, जर्मनी में किया गया है। भारत को कंट्री ऑफ द ईयर यानी वर्ष का देश सम्मान दिया गया है। 14 साल बाद भारत को यह विशेष पहचान मिली है। भारत की भागीदारी का आयोजन अपेडा यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया है। यह संस्था वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसके फॉर्मेशन की बात करें तो ये 13 फरवरी 1986 है। वहीं अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो ये नई दिल्ली है। भारत ने अपने कई जैविक उत्पाद दिखाए, जैसे चावल, तिलहन, मसाले, अदरक, काजू, बादाम प्यूरी और आवश्यक तेल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जहां पूछा गया है कि हाल ही में केरल में खोजी गई नई व्याध पतंग यानी ड्रैगन फ्लाई प्रजाति का नाम क्या है? इसका नाम है लीरियोथेमिस केरलएंसिस। केरल की बात करें तो इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। वहीं बात करें यहाँ के गवर्नर की, तो इनका नाम राजेंद्र आर्लेकर साहब है और सीएम का नाम है पिनराई विजयन। केरला में आपको 3 नेशनल पार्क का नाम याद रखना है। एराविकुलम नेशनल पार्क जो कि नीलगिरी तहर के लिए फेमस है, साइलेंट वैली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए, पेरियार एलिफेंट और टाइगर्स के लिए, और उसी तरह से माथी केतन 16 और अनाईमुडी 16, ये भी 2 नेशनल पार्क हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि दुनिया का सबसे लंबा जंगली सांप ईबू बैरन किस देश में पाया गया है? तो ये इंडोनेशिया में पाया गया है। अब इस सांप की लंबाई 7.22 मीटर है, यानी कि 23 फीट और 8 इंचेस इसकी लंबाई है। अब ये कहाँ पाया गया है? तो इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड में इसको देखा गया है। अब बात करें इंडोनेशिया की, तो इसकी कैपिटल जकार्ता है। यहाँ के प्रेसिडेंट की, तो इनका नाम प्रबोवो सुबियांतो है। इंडोनेशिया की करेंसी की बात करें तो ये रुपया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहाँ पर पूछा गया है कि वर्ष 2025 में एलईडी सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग स्पेस के मामले में अमेरिका को छोड़कर भारत का वैश्विक स्थान क्या है? तो भारत का दूसरा स्थान है। आपको बता दें कि एलईडी का फुल फॉर्म होता है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन यानी सर्टिफिकेशन है। यह उन इमारतों को दिया जाता है जो ऊर्जा बचाती हैं, पानी की बचत करती हैं, पर्यावरण के अनुकूल होती हैं, कम कार्बन उत्सर्जन करती हैं। भारत में 2025 में 16 मिलियन ग्रॉस स्क्वायर मीटर क्षेत्र एलईडी सर्टिफाइड रहा। वैश्विक स्तर पर 7500 से अधिक प्रोजेक्ट प्रमाणित हुए। इससे भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते ग्रीन रियल एस्टेट बाजारों में शामिल हो गया है। अगले सवाल की ओर बढ़े। भारत और फ्रांस ने ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 को घोषित किया गया है। वहीं अगले सवाल की ओर बढ़े तो हाल ही में 307 मिलियन वर्ष पुरानी खोपड़ी किस देश में खोजी गई, जिसने पृथ्वी के शुरुआती शाकाहारी जीवों के बारे में जानकारी दी है? तो ये कनाडा में खोजा गया है। अब आपको बता दें कि इस जो वेजिटेरियन एनिमल है, इसका नाम टाइरानो रोटर हर्बर्टी है। अगले सवाल की ओर बढ़े तो हाल ही में रडार डेटा के आधार पर शुक्र ग्रह पर किस प्रकार की भूमिगत संरचना की खोज की गई है? तो ये लावा ट्यूब संरचना की खोज की गई है। वैज्ञानिकों ने नासा के मैगेलन स्पेसक्राफ्ट के रडार डेटा का फिर से अध्ययन किया और इस अध्ययन में शुक्र ग्रह पर एक भूमिगत बड़ी कैविटी का पता चला है। यह कैविटी एक लावा ट्यूब है और ये शुक्र पर अब तक खोजी गई पहली भूमिगत संरचना है। अब जब ज्वालामुखी से लावा बहता है तो ऊपर की सतह ठोस हो जाती है, अंदर का गर्म लावा बहता रहता है। बाद में जब लावा निकल जाता है तो अंदर एक खाली सुरंग यानी ट्यूब बन जाता है। इसे ही हम लावा ट्यूब कहते हैं। यह केवल वीनस पे ही नहीं बल्कि पृथ्वी और चंद्रमा के साथ साथ मंगल ग्रह पर भी पाया जाता है।
अगर लावा ट्यूब की आकार की बात करें तो ये अनुमानित डायमीटर 1 किलोमीटर का है और छत की मोटाई 150 मीटर है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर जहाँ पर दिल्ली लखपति बिटिया योजना मुख्य रूप से किसके लाभ के लिए शुरू किया गया है? तो ये गर्ल चिल्ड्रन के लिए शुरू किया गया है। इस योजना में सरकार अलग-अलग चरणों में कुल 56,000 रुपए जमा करेगी, जो ब्याज के साथ मिलकर अंत में 1 लाख रुपए बन जाएँगे। यह रकम सीधे बेटी के आधार लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यह पैसा तब मिलेगा जब लड़की 21 साल की उम्र पूरी कर ले या फिर अपनी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा की पढ़ाई पूरी कर लेगी। अगले सवाल की ओर बढ़े आपसे पूछा गया है कि व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा दूध खरीद में 50 प्रतिशत की वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है। व्हाइट रिवॉल्यूशन एक नई योजना है जिसका उद्देश्य है दुग्ध शाकाहारी समितियों का विस्तार, रोजगार के अवसर बढ़ाना, महिलाओं को सशक्त बनाना, दूध खरीद यानी मिल्क प्रोक्योरमेंट में 50% से अधिक वृद्धि करना अगले 5 वर्षों में। लक्ष्य है कि वर्ष 2028-29 तक सहकारी समितियों द्वारा दूध खरीद 1007 लाख किलोग्राम प्रतिदिन तक पहुंच जाए। अगले सवाल की ओर बढ़े जहां पर भारत ने सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियन 2026 के फाइनल में बांग्लादेश को कितने गोल से हराया? तो 4-0 से हराया। तो ये थे आपके आज के टॉप 10 करंट अफेयर। सेशन पसंद आया हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी रख सकते हैं।